नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोलकाता कांड पर सुप्रीम सुनवाई आज हो रही है और आज ये सुनवाई अब शुरू भी हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और सील बंद लिफाफे में इस रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है और 9 दिन की जांच की प्रगति की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। 13 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता कांड की सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की है स्टेटस। पिछले 9 दिन का वक्त उन्हें दिया गया था और 9 दिनों के वक्त के तहत सीबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। कोलकाता कांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट और पिछले 9 दिनों का इंतजार खत्म हुआ है। सील बंद लिफाफे में इस रिपोर्ट को सौंपा गया है कोर्ट के अंदर। बंगाल पुलिस ने भी दाखिल की है रिपोर्ट और कुल मिलाकर कोर्ट में अब इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई जारी है। कोलकाता कांड में हड़ताली डॉक्टर काम पर वापस लौटे, इस बात की भी चर्चा कोर्ट के अंदर की गई है और एनटीएफ में रेजिडेंट डॉक्टर शामिल होंगे। बातचीत करके ही अपनी बात आगे रखेंगे। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी जो भी जिस मामले में अपनी एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो एक लिस्ट बनाकर भेज दें ताकि वो एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स है वो उन मामलों में उनसे बातचीत करे। यानी जो भी उनके मुद्दे हैं डॉक्टर्स के, डॉक्टर जिस तरीके की सुरक्षा चाहते हैं या कोई उनके पास सुझाव है तो वो एक लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेजें ताकि उसे एनटीएफ को दिया जा सके और एनटीएफ उन सब चीजों पर विचार करेगी। कोर्ट में एक अभी भी कोर्ट में यह भी कहा कि आप सभी अपने नाम भी लिखकर दे दीजिए और जिस तरीके की वर्किंग कंडीशंस अस्पतालों की है, हम खुद भी कई बार हॉस्पिटल में जाकर के देखा है कि डॉक्टर्स वहां पर 36 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और उनके रेस्ट के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती। अस्पताल के भीतर किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, इन सब चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक इनकी कई खामियां देखने को मिली हैं और उसका जो नुकसान है वो डॉक्टर्स को भी भुगतना पड़ता है। वर्किंग कंडीशन इस तरीके की नहीं होती कि वो उन्हें काम के दौरान जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं 36 से 40 घंटे तक वो उन लोगों को काम करना पड़ता है, तो उस दौरान वहां पर रुकने का, रहने का, ठहरने का वो सब प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। सीबीआई ने रेप मर्डर की स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है। 13 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया था और बंगाल में बवाल पर अब सियासी उबाल भी मचा हुआ है और इसी बीच आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए सीबीआई को 9 दिनों का वक्त दिया गया था और 9 दिनों का वक्त आज खत्म हुआ है और 13 अगस्त को सीबीआई को ये कोर्ट में मामला सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई हुई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हड़ताली डॉक्टर वापस लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी चर्चा कर दी है। डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीएफ में डॉक्टर भी शामिल हो, इसकी भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में की गई है। सुप्रीम सुनवाई के तहत बहुत सारी चर्चाएं कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई हुई है। हड़ताली डॉक्टर वापस लौटे, कोर्ट का निर्देश है। आपको बता दें कि इस कांड को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में तो चर्चा चल ही रही थी, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी जगह जगह पर हड़ताल पर चले गए थे। जिस तरीके से इस मामले में जघन्य अपराध हुआ, इसके दोषियों को सजा मिले और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, यही वो चाहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोग्निजेंस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट अब उस तरीके के इंतजाम करवाने में जुटा हुआ है, नेशनल टास्क फोर्स बना दी गई है जो तमाम सुझाव देगी इस मामले में डॉक्टर से बात करने के बाद और तमाम संबंधित पक्षों से बात करने के बाद, तो अब चूंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं, उन पर काम भी शुरू हो गया है। इसी कारण कोर्ट ने साफ ये कहा है कि पहले आप काम पर लौटिए और एक जनरल डायरेक्शन इशू कर देंगे कि किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर हैं उनको कई जगह एब्सेंट दिखाया जा रहा है, उसका असर उनके पेपर पर भी पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस पूरी ना होने के कारण एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। तो कोर्ट ने कहा कि हम तभी डायरेक्शन दे सकते हैं जब आप सभी काम पर लौटें दोबारा से। और अब चूंकि नेशनल टास्क फोर्स ने भी काम शुरू कर दिया है तो अब हड़ताली डॉक्टरों को अपने काम पर लौटना चाहिए। कोर्ट भी ये जानता है कि हड़ताल क्योंकि सरकार
सरकारी अस्पताल, एक देश की बड़ी आबादी जो केवल सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाती है, वो एकदम दर दर भटक रहे हैं। सालों की डेट मिलती है और अब पिछले कुछ दिनों से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कोर्ट ने अनुरोध किया कि आप पहले काम पर लौटिए और उसके बाद इन सब चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि अब इन पर काम करना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा गया कि कम से कम कई बार जो है 48 घंटे तक ड्यूटी की जाती है और वहां पर ना तो कोई मेंटल हेल्थ का कोई उपाय होता है, ना ही शारीरिक फिजिकल हेल्थ का। तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए और कोर्ट ने कहा कि आपने अपने बात सही तरीके से कही है और ये सब चीजें हम आज के ऑर्डर में इसे शामिल भी करेंगे कि किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए, किस तरीके से ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, इन सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। और सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जो एनटीएफ है वो तमाम चीजों को देखेगी, क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स जो एनटीएफ बनाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी इन सब चीजों पर विचार करने के बाद ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी, जो उसे 3 हफ्ते के अंदर देनी है और 2 महीने में उसे अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। तो उसे तैयार करने के लिए भी इन डॉक्टर्स के जो भी सुझाव आएंगे उसको उसमें शामिल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर आज सुनवाई हुई। हड़ताली डॉक्टर वापस पर लौटे काम पर और इसके निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स की तरफ से कई सारी कुव्यवस्थाओं को लेकर भी कोर्ट में चर्चा की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर भी आगे सोचा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। हमने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है, डॉक्टरों की बात भी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि कोर्ट के सामने बोल रहे हैं। एक बार जब कोर्ट सीबीआई से बात करना शुरू करेगा तभी उनकी रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आमतौर पर जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये रेप और बलात्कार और हत्या से जुड़े हुए मामले की रिपोर्ट है, इसी कारण सील कवर में दी गई है ताकि कोर्ट के संज्ञान में तमाम चीजें आ जाएं। लेकिन कई बार इस तरह की जांच रिपोर्ट में जो तथ्य होते हैं उनको सार्वजनिक इसलिए भी नहीं किया जाता कि रेप कानून इसकी अनुमति नहीं देता। और दूसरा, काफी सेंसिटिव जांच अभी चल रही है इस मामले में, तो जांच का फायदा किसी तरह से आरोपियों को ना मिले। बहुत शुरुआती स्तर की जांच है, अभी आरोपियों को अगर सार्वजनिक हो जाए तो उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन कोर्ट के संज्ञान में तमाम चीजें लाई जाएंगी और कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने अपनी दी है उसमें तमाम चीजों का अभी तक जिक्र है कि यह बताया जा रहा है कि अभी तक की जांच में क्या क्या पाया, किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, प्रिंसिपल से जो पूछताछ हुई है उसमें अब तक क्या चीजें सामने आई है। इन तमाम चीजों का जिक्र सीबीआई की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में निश्चित तौर पर होगा। तो ऐसे में कोलकाता कांड पर सुनवाई हुई है और हड़ताली डॉक्टर वापस काम पर लौटे, इसकी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इस कोलकाता कांड के बाद देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे और कोई कार्रवाई ना की जाए डॉक्टर्स के ऊपर, इसकी भी चर्चा कोर्ट के भीतर की गई है। एनटीएफ में डॉक्टर भी शामिल हों। कोर्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि हमारी तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। डॉक्टर्स ने अपनी बहुत सारी परेशानियों को कोर्ट के सामने रखा है, डॉक्टर्स की बात भी सुनी जाए, इसकी भी चर्चा कोर्ट के भीतर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई, आपको बता दें कि 9 दिनों का वक्त सीबीआई को दिया गया था और ये कहा कि आप मुझे अपने नाम दे दीजिए, हम ये इंश्योर करेंगे कि सीआईएसएफ इन सब चीजों को देखेगी। लेकिन कोर्ट ने, सीजीआई ने पूछा कि कौन उन्हें धमका रहा है, कौन उनको डॉक्टर्स के खिलाफ धमकियां दे रहा है। इस पर काउंसिल ने कहा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, जो अस्पताल के ही प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं, कुछ गुंडे शामिल हैं। और तो एक तरह से ये कोर्ट के सामने एक बड़ी चीज, बड़ा तथ्य कोर्ट के नजर में लाया गया है कि जिस अस्पताल में ये जगन्य हत्याकांड हुआ, जो लड़की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की गई, वहां पर जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है। ये बात कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है और सीआईएसएफ सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप नाम दीजिए, मैं सीआईएसएफ को तक ये नाम पहुंचा दूंगा। और कोर्ट ने भी जाना कि आखिर कौन है वो लोग, तो ये बताया गया कि अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही इसमें शामिल हैं। काउंसिल ने यह भी कहा कि जो
इंसिडेंट है, इस तरीके की इंसिडेंट को लेकर एक कंपनसेशन फंड भी बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपकी बात को ले लिया गया है और एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स है वो एक पोर्टल भी बना सकता है जिसमें अपने सुझाव डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी अभी कोर्ट के सामने लाई गई है, यानी जिस अस्पताल में बलात्कार और रेप हुआ है वहां के डॉक्टर्स की तरफ से, जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी भी वहां पर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है और अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही ये कर रहे हैं। डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई ना की जाए, इसकी चर्चा बार बार कोर्ट के भीतर की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पहले सुनवाई को लेकर सीबीआई को ये केस सौंपी गई और उसके बाद एक रिपोर्ट मांगी गई। 9 दिनों की जांच पड़ताल के बाद ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है सीबीआई की तरफ से। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे साजिश के तहत सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी पहले अपने राज्यों की तरफ ध्यान दे। सबसे बड़ी बात है किस तरह से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी और सबूतों को नष्ट करने के लिए कोशिश सारी इस तरह से की कि उन्होंने ना तो 144 लगाया, ना तो घेराबंदी की, उग्र भीड़ को आने दिया और उन्होंने एक बार ये देखा भी नहीं और अपने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए अभी तक बर्खास्त नहीं किया कि क्यों उन्होंने इस एफआईआर पर इतनी देरी से एफआईआर हुई। ये क्यों भूल जाते हैं? बदलापुर की घटना कल ही हुई है, अपने गिरवान में झांक करके देखें तो विपक्ष के ऊपर हमला तो बोलते हैं और ये 10 गुना ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा इनके खुद के गुनाह होते हैं। उस गुनाहों पे नज़र डालने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि बंगाल में एक बहुत हिंसात्मक परिस्थिति है और उसमें टीएमसी भी पीछे नहीं है, इस बात को भी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको लोहरदगा से बताएंगे, जहां झारखंड एटीएस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्ताफ अंसारी के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। झारखंड एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी। कुड़ू थाना क्षेत्र के कौआ खाप गांव में आतंकी संगठन से जुड़े अल्ताफ अंसारी के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। अभी भी एटीएस की छापेमारी लगातार चल रही है, पूरे घर की तलाशी लगातार ली जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड के 14 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी चल रही है। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के 7 आतंकी को पकड़ा गया। एटीएस की टीम ने लोहरदगा के कुड़ू, कैरो, हेंजला, हजारीबाग के पेलावल में छापेमारी की। एक आतंकी के भागे जाने की खबर सामने आई, उसके घर से हथियार और कई सामान बरामद हुए। फरार आतंकी के परिवारजनों से पूछताछ चल रही है, उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में थे, इस पर एटीएस के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। एटीएस को खबर है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है? आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं, इसके अलावा पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी बता दें कि आज सुबह से ही एटीएस की टीम जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान कुड़ू थाना क्षेत्र के कौआ खाप के रहने वाले अल्ताफ अंसारी के घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अल्ताफ अंसारी घर पर नहीं थे और वहीं उस घर में भारी मात्रा में एटीएस की टीम को हथियार और कई आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए वस्तुएं भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस और एटीएस की टीम अल्ताफ अंसारी के घर वाले से पूछताछ कर रहे हैं कि ये किस काम करते थे और किसके जरिए यह आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं। फिलहाल एटीएस की छापेमारी चल ही रही है और एटीएस लगातार जो फरार आतंकी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लोहरदगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसी बीच अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे। दरअसल बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में
शोक की लहर है। और इसी बीच राजधानी पटना में भी छात्राओं में भी आक्रोश देखने को मिला है और सभी ने मानव श्रृंखला बनाकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है। तस्वीरें राजधानी पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग छात्राओं की तरफ से की गई। इस पूरी घटना पर छात्राओं ने नाराजगी व्यक्त की है। छात्राओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। और देखिए, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच डॉक्टर्स भी अपने काम पर अब लौट आए हैं, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। और इसी बीच IGIMS की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां एक बार फिर से OPD सेवा लागू कर दी गई है। सभी डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट आए हैं और डॉक्टर काम पर लौट आए, जिससे मरीज और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। IGIMS का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लगभग 6 दिनों के बाद जो है आज IGMS में जो है OPD सेवा बहाल हुई है और यहाँ देख सकते हैं कि इलाज कराने के लिए दूर दराज से जो मरीज आए हुए थे, यहाँ पे लोग आए हैं और पिछले 6 दिनों से इंतजार कर रहे थे। भैया, किस चीज़ का इलाज कराने आए हैं? हम नस का जांच करवाने हैं। आज से ये OPD शुरू हुआ है, राहत है आप लोगों को? हाँ, राहत है। OPD बंद था, पिछले 6 दिनों से हड़ताल थी, अब हड़ताल टूटी है, कितनी राहत है आप लोगों को? जी राहत है, हम लोग उसके बाद ही आए हैं। हाँ। उसके लिए डिले हुआ है हम लोग को। कितने दिन इंतजार किया? हम लोग 12 तारीख को आए थे, उसके बाद बीच में 15 अगस्त पड़ गया था, फिर रक्षाबंधन के बाद तो ये सब बंद ही हो गया था। आने के लिए ये तमाम लोग जो हैं पहले OPD काउंटर पे अपना टोकन कटवा रहे हैं और उसके बाद जो है इन लोगों का इलाज जो है वो सुचारू तरीके से होगा। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानते हैं किस चीज़ का इलाज कराने आई हैं। जॉइंट गेठिया का। हड़ताल था, काफी दिक्कत हो रही होगी आपको? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर हड़ताल थी, आप लोग क्या चाहती हैं? महिलाओं को सुरक्षा मिले? हाँ, हम चाहते हैं कि महिलाओं को वो सुरक्षा मिले, अकेले महिला अकेले बाहर जा सके। सब महिला जो सुरक्षा है वो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए और जिस तरह से जो घटना कोलकाता में हुई, दानवों ने जिस तरह से डॉक्टर के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उसको लेकर के रोष थी देश में और उसी रोष का एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था रोष। और डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे थे, काम बाधित कर रखा था, OPD सेवा भी जो है वो बाधित थी। लेकिन आज 6 दिनों के बाद जो है OPD सेवा जो है वो पूरा बहाल हुई है और कहीं न कहीं ये राहत भी है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के अभी भी लोगों का कहना है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में कुछ हद तक फेल है और उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।